आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर जो विषय है वह है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। देखिए, ऐसा कहा जाता है आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना हम अपने चिंतन, अपने स्वरूप के अंदर लीन रहते हैं, स्वरूप की जागृति करते हैं, वही सच्चा ज्ञान है। और शेष अज्ञान का अर्थ होता है कि वो बुरा नहीं है, वह रिलेटिव ज्ञान है। जब ज्ञान हमारे व्यवहार जगत से जुड़ जाता है तब वो अज्ञान हो जाता है, और जब ज्ञान है विज्ञान बन जाता है, यानी आत्मा के साथ में जुड़ जाता है, तब वह जो है विज्ञान बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जड़ के साथ जो हमारा संपर्क है वह अज्ञान है, और चेतन के साथ जो हमारा संपर्क है वो विज्ञान है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है मुक्ति को कौन जाता है? मुक्ति को क्या ये शरीर जाता है? नहीं, मुक्त होने वाला चेतन तत्व है, आत्म तत्व है। तो जब हम उसका चिंतन करेंगे तभी मुक्ति होगी। और वास्तव में मुक्ति का सच्चा अर्थ ये है कि संपूर्ण अज्ञानता का समाप्त होना, यह मुक्ति का मार्ग है। और संपूर्ण अज्ञानता जब समाप्त हो जाती है तो यही आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। हमारे भीतर जो मूल स्वरूप, द्रव्य रूप के अंदर आत्मा विराजमान है, वह तो शुद्धतम अवस्था है, वो तो मोक्ष रूपी है। और उसके लिए शुद्ध करने का प्रयास नहीं करना है, हमको तो पुरुषार्थ करना है, वो अज्ञानता को जीरो करना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे पास में एक फिनिश की हुई लकड़ी है, यानी घर का फर्नीचर है, वो हमने लकड़ी को फिनिश कर दिया फर्नीचर बनाने के लिए। अब उसको डेकोरेट करने के लिए मैं सनमाइका चेपना चाहता हूँ। तो सनमाइका को चेपने के लिए पहले लकड़ी पर फेविकॉल लगाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर सनमाइका आएगी, और सनमाइका को जब लंबे समय तक दबाया जाएगा तो वह परफेक्ट रूप से चिपक जाएगी, फिर वह कई सालों तक अलग नहीं होती है। तो हमारा जो लकड़ी है वह तो हमारा, मान लीजिए कि शुद्ध आत्मा स्वरूप है, और जो सनमाइका है वह हमारा ये भौतिक शरीर है, जड़ स्वरूप जो शरीर है। उसके बीच में जो फेविकॉल आया है, जिसने दोनों को जोड़ रखा है, वह अज्ञानता है, वह मिश्र चेतन है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। उसको जीरो करना है, उसको शून्य करना है। वह कॉजल बॉडी है, वो लिंग शरीर है। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में ऐसा बताते हैं, लगभग छोटे मोटे 360-65 जो है वो अध्यात्म के धर्म दर्शन है। सभी ने जो कि आत्मा में विश्वास करते हैं, उन्होंने अज्ञानता को दुख का कारण माना है, अज्ञानता को संसार भ्रमण का कारण माना है। अज्ञानता जो है वो आत्मा के मुक्त होने के अंदर बाधक होती है। तो इस अज्ञानता को समाप्त करना, इस अज्ञानता को कई लोग राग द्वेष कहते हैं, कई लोग इसको 8 कर्मों का पुंज कहते हैं, और
कई लोग जिस अज्ञानता को मोह का वट वृक्ष कहते हैं, कषाय कहते हैं, खैर कुछ भी हो, लेकिन वो मुख्य अज्ञानता है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो उस अज्ञानता को समाप्त करना है, वह जो है ज्ञान को प्राप्त करना होता है। देखिए कि दो बड़ी भ्रांतियां हमारे जीवन में चलती हैं। एक भ्रांति तो क्या है कि ये जो सोहन राज रूपी पुतला है मन वचन काया का, मैं सोहन राज हूँ और इस मन वचन काया का संचालक भी हूँ। ये दो बड़ी भ्रांतियाँ हैं, जबकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। ये जो है कुदरत के कानून के तहत चलती है। हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सनातन सत्य कहलाता है। सनातन सत्य है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर कार्य करता है। और वह क्या है कि जो 5 इंद्रियों से जो दिखाई देता है वो सारी कुदरती रचना है। और 6 समवाय वो चेतन जड़ मोशन रेस्ट टाइम और स्पेस, इन 6 समवाय को जहाँ ये उपस्थित रहते हैं, ऑटो मोड से चलते हैं, ये पौद्गलिक है। और ये जो है भौतिक तत्व है, ये अमूर्त तत्व है और ये शाश्वत है। तो ये एक द्रव्य है। तो इसीलिए जब इनके साथ के अंदर इन सब का जो ज्ञान होता है, वो जब हम ज्ञान करने लग जाते हैं, वो हमारा बाहरी जगत का ज्ञान हो जाता है, जिसको कि हम रिलेटिव नॉलेज कहते हैं, व्यवहार का ज्ञान कहते हैं, रिलेटिव सत्य कहा जाता है। लेकिन सनातन सत्य है वह विज्ञान है। सनातन सत्य का अर्थ हो गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जो टेम्परेरी है, जो विनाशी है, वह रिलेटिव है, और जो परमानेंट है, जो अविनाशी है, वह रियल है। इसीलिए वो रियल ट्रुथ बन गया और ये रिलेटिव ट्रुथ बन गया। दो चीज़ों के रिलेटिव जितना भी है वो सारा अज्ञान की श्रेणी के अंदर आता है। जितना भी हम ज्ञान करते हैं, अलग अलग विषयों का ज्ञान करते हैं, अलग अलग विषयों की जानकारी करते हैं, सृष्टि की जानकारी करते हैं, ये सारी जो जानकारियां हैं ये रिलेटिव है और ये सारा ज्ञान रिलेटिव है। इसीलिए इसको अज्ञान कहा गया है, इसको रिलेटिव सत्य कहा गया है। और रियल सत्य है वो हमारा आत्मा, आत्मा से जुड़ी हुई प्रवृत्तियाँ, आत्मा के गुणों की भजना करना, आत्मा का निरीक्षण करना, आत्मा को केंद्र में रखना। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमें केंद्र जो है व्रत खींचना चाहे तो उसका एक केंद्र होना चाहिए। उस केंद्र के जरिए परिधि बनती है, तो परिधि पर हमारे जड़ पदार्थ होते हैं, यानी हमारे रिश्ते नाते, धन दौलत, हमारा परिवार और उसके साथ के अंदर हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, हमारी जितनी भी चीज़ें सब परिधि में होती है। वो टेम्परेरी है, वो जड़ है, अवस्था है। जहाँ पर अवस्था शब्द आ जाता है तब ये मान के चलिए कि अवस्था बदलती रहती है, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। और जब ये अवस्था बदलती है तभी संसार बनता है। इसलिए संसार वह होता है जो संचरण करता है, यानी हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, वह संसार कहलाता है। तो इसीलिए जो है ये सारा जड़ का पदार्थ होता है। लेकिन हमारा जो चेतन तत्व अजर अमर भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल में सब एक सा है। और देखिए इसकी कितनी बड़ी विशेषता है कि वह चेतन तत्व 84 लाख जीवा योनिया जो बर्थ प्लेसेज है और आत्मा की संख्या जो असंख्य अनंत है, वो सारा चेतन तत्व सब में एक समान है। वह अमूर्त है, वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका लक्षण है। यानी जितना जितना हम आनंद की अनुभूति करते हैं तो मानना चाहिए कि हमारी
आत्मा की अनुभूति होती है। और आत्मा को पाने का अर्थ ये होता है उसका रियलाइजेशन करना, यानी हमारे एहसास में, हमारी अनुभूति के अंदर आत्मा आ जानी चाहिए। कोई भी हम कार्य करें तो आत्मा की भूल नहीं हो। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने कोई भी जो दुराचरण किया तो उसको उसको जो है मृत्यु दंड दे दिया राजा ने। तो वो बहुत गिड़गिड़ाया कि हे राजन, मैं जीना चाहता हूँ, मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे मृत्यु दंड मत दो, आप मुझे कोई दूसरा ऐसा दंड दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप में परिवर्तन करूँगा, मैं निश्चित तौर से मैं बदल करके अच्छा इंसान बनूँगा। तो जब वो गिड़गिड़ाया, उस पर दया आई, सहानुभूति आई, तो राजा ने एक तेल का भरा हुआ पूरा कटोरा दिया और साथ में एक सैनिक दे दिया और उसको कहा कि फुटपाथ पर चलते चलते जो है वह राजमहल से आगे जो मंदिर है उस मंदिर तक जो है वो जाए और वहाँ पे ये कटोरा रख के आ जाए। तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। अगर ऐसा वह कर लेता है तो उसका मृत्युदंड माफ हो सकता है। उस व्यक्ति को एक ही लगन थी, उसका पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन, उसकी पूरी एकाग्रता जो है उस तेल के कटोरे पे थी। उसका ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं गया और वह जाकर के गंतव्य स्थान पर उस कटोरे को बिना तेल को गिराए रख दिया। तो राजा ने उसकी जो है फांसी की सजा रद्द कर दी। देखिए, हमें भी ऐसा होना चाहिए। जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हमारे स्वरूप का एहसास कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये चिंतन में आना चाहिए कि बिस्तर से कौन उठा, बिस्तर से सोहन राज रूपी मन वचन काया का पुतला उठा, मैं तो उससे भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ। खाना कौन खा रहा है? आहारी खाना खा रहा है। मन वचन काया शरीर खाना खा रहा, मैं शरीर से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। घूम कौन रहा है? शरीर घूम रहा है, मैं शरीर से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। भिन्नता का एहसास, जुदापन की जागृति, ज्ञाता दृष्टा और जो है हमें भेद विज्ञान जितना करने लग जाएंगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उतना उतना हमारा ज्ञान विकसित हो जाएगा। जब हम चेतना के करीब रहेंगे और चेतना की जो है जागृति लक्ष्य में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में जो आत्मा के गुण हैं वो ज्ञान और दर्शन है, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है उसकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। और ज्यों ज्यों मैच्योरिटी बढ़ेगी, ज्यों ज्यों जो अज्ञानता है, जो अज्ञानता अपने स्वरूप की और संसार के स्वरूप की जो अज्ञानता है वो मिटती जाएगी। और मिटते मिटते जब ज़ीरो हो जाएगी तो ज़ीरो होने के बाद में हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है और वही संसार से छूटना है। तो भाई और बहनों, हम चले थे अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान से। जो अज्ञान है वह जो है शरीर को आत्मा मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और अपने आप को कर्ता मानना ये अज्ञान है। और वास्तव में सनातन सत्य की दृष्टि से दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता बनने की कुदरत ने किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है। कुदरत ने किसी को भी कर्ता बनने की जो है आज्ञा नहीं दी है। अगर वह कर्ता बनता है, ये उसका भ्रम है, ये उसका अज्ञान है। और उस अज्ञान के कारण ही ये अज्ञानता कॉजल बॉडी है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसीलिए हमें जो है वह अज्ञानता को समाप्त करना है। और ज्यों ज्यों अज्ञानता समाप्त कैसे होगी? विज्ञान के द्वारा समाप्त होगी। देखिए, अज्ञानता की प्रतिरोधात्मक शक्ति है वह ज्ञान और विज्ञान है। जितना जितना हमारा ज्ञान, सम्यक दर्शन विकसित होता रहेगा वो विज्ञान बनता रहेगा। और विज्ञान बन कर के हम
जो है अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो भाई और बहनों, ये त्रिवेणी बहुत ही सुंदर त्रिवेणी है। संसार में हम परिवार के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, अपना प्रतिष्ठान चलाते हैं, जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर हम कोई न कोई गतिविधि करते ही रहते हैं। और दुनिया के अंदर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कि अपने अपने अनुसार के अंदर गतिविधि नहीं करता हो। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जैसा उसका डेवलपमेंट है, उसी के अनुसार वह गतिविधि करता रहता है। मनुष्य है वो हर क्षण चिंतन करता रहता है। जब हम जो है वो सोते हैं तो उस सोने के अंदर ही जो है वो हमारा जो ये मन है, हमारा जो तेजस शरीर है, वह जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वह हमारे को जो है सपने दिखाती रहती है, वहाँ पर भी काम होता है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन के अंदर एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि जब हम कोई भी चिंतन नहीं करते हैं, जब हम कोई भी जो है कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम करते ही रहते हैं। लेकिन वो करना कैसे होता है, अगर हमें उसको अज्ञान के रूप के अंदर चलाना होता है तो कर्ता बनते हैं, वो अज्ञान के स्वरूप में आ जाते हैं। और जब हम निमित्त बन जाते हैं तो विज्ञान की ओर प्रस्थान हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो जीवन है वह गीता में भगवान कृष्ण ने जो जीवन जीने की बात बताई थी कि निष्काम कर्म करो, यानी कर्म तो आप पीछे से लेके आए हो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म आप कर ही रहे हो, लेकिन कर्म करें कैसे। मुख्य बात ये है ऐसे कर्म किया जाए कि हमारी अज्ञानता खत्म हो, अज्ञानता आगे बढ़े नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि निष्काम कर्म, यानी जो भी कर्म किया जाए वो अनासक्त भाव से, वो अकर्ता भाव से, वो बिना फल की इच्छा किए हुए किया जाए, तो ऐसा कर्म होगा उसके अंदर कोई भी कॉजेज पड़ने की कोई संभावना नहीं है। और नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे तो पुरानी अज्ञानता जो है वो हमारे एक बर्फ़ की शिला की तरह है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बर्फ़ की शिला पिघलती है, वैसे वो अज्ञानता कार्बन शरीर है वो समाप्त होता रहेगा। और एक समय के अंदर वह अज्ञानता कहिए, कार्बन शरीर कहिए, जीरो अवस्था में पिघलते पिघलते हो जाएगा। तो वह जीरो होने के बाद के अंदर तो आत्मा अपने मूल स्वरूप शुद्ध रूप में आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी कोलार गोल्ड फैक्ट्री कर्नाटक में है वो देखने गए होंगे, तो वहाँ की माइंस के अंदर जो है गोल्ड ओर निकलती है, यानी सोने के टुकड़ों के साथ साथ में रेत निकलती है। उस मिट्टी को जब अलग करते हैं और जो सोने के टुकड़े उसमें इम्प्योरिटी होती है, उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा उस इम्प्योरिटी को हम शुद्ध करते हैं, तो 24 कैरेट का सोना 999 का बिस्किट बनता है। और वह हमारी प्योर शुद्धतम अवस्था है, मुक्ति की अवस्था, वो मोक्ष जाने वाली आत्मा की अवस्था होती है। तो हमने क्या किया, उस इम्प्योरिटी को, उसके साथ जितना जो है कॉपर जुड़ा हुआ था या और कोई सब्सटेंस जुड़ा हुआ था, उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग कर दिया गया। तो वह सारा जो इम्प्योरिटी थी वह ज्ञानता है। तो हमें जो है वह हर जो कुदरती रचना देखते देखते हम उस अज्ञानता को ऑटो मोड से समाप्त करते जाएंगे। और जब वो अज्ञानता जीरो की दशा में चली जाएगी, संसार को जो है कुदरती रचना देखते देखते, तो हम ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, अज्ञान को जो है वह ज्ञान के द्वारा मिटाया जा सकता है। और फुली डेवलपमेंट करना हो, मुक्ति की अवस्था को जाना हो, तो विज्ञान का सहारा लेना होता है। विज्ञान का सहारे का अर्थ हो गया कि हमारा जो चिंतन है वो ऊर्ध्वमुखी हो गया,
अधोमुखी से छोड़ के हम ऊर्ध्वमुखी में चले गए, यानी कि हमने कुंडलिनी जागरण कर दिया। हमारी जो विटालिटी और एनर्जी है, जो फालतू जो है वो संसार के सुखों में जा रही थी, उसको हमने जो है अंतर्याता कुंडलिनी जागृति के जो है वो सिद्धांत के अनुसार उसको हमने श्रेष्ठ सार में इकट्ठा कर लिया। तो हमारा वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वहाँ पर इकट्ठा हो गया। और वहाँ पर जब हम अपने उसकी ज्ञान की एप्लीकेशन करते जाएंगे, तब वो अज्ञान धुलता जाएगा और धीरे धीरे उस ज्ञान की एप्लीकेशन से, अज्ञान के धुलने से विज्ञान जो है वो बढ़ता जाएगा। देखिए, कोई भी एक चीज़ होती है तो उस चीज़ के अंदर हम परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करते कुछ खोया जाता है, कुछ पाया जाता है। ये प्रकृति का नियम है। तो अज्ञान को जो हम ज्यों मैच्योरिटी पे ले जाएंगे तो विज्ञान की अवस्था में आ जाता है। और जब वो ज्ञान हमारे सांसारिक उपक्रम, सांसारिक कार्यों के अंदर जुड़ जाता है तो वह ज्ञान हो जाता है। ज्ञान तो देखिए हर वस्तु का करना पड़ेगा, रियल का भी करना पड़ेगा, रिलेटिव का भी करना पड़ेगा, कि क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया का ज्ञान तो हमें करना पड़ेगा। एक रसोई पकाने वाली जो है, वो जो महिला अगर गैस का ध्यान न रखे, मसालों का ध्यान न रखे, तो कोई भी सब्जी रोटी जो भी है वो खराब हो सकती है, उसे ध्यान रखना पड़ता है। जब हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलावें तो हमें जो है वो रोड के नियमों का ज्ञान नहीं, उसका ध्यान नहीं रखते तो हम कोई भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन कर रहा है तो उसका ऑपरेशन करने में पूरा वो ध्यान नहीं दे, विधि का पालन न करे, तो वह व्यक्ति को जो है वह घुमा भी सकता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ज्यों हमारा ये ज्ञान और दर्शन डेवलपमेंट होता जाएगा, त्यों हमारा विज्ञान बढ़ता जाएगा। और जब ये सारा डेवलपमेंट होगा तो अज्ञानता शून्य हो जाएगी और हम केवल दर्शन को प्राप्त हो जाएंगे। केवल दर्शन हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। वह पाने के बाद में कुछ भी पाना शेष नहीं है, मात्र उसका जो परिणाम है वो अगले जन्म में केवल ज्ञानी के रूप में होता है। और केवल ज्ञानी के कोई प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होती, वो समाप्त हो जाती है, तो नए कर्मों का बंध नहीं होता है और वह व्यक्ति सिद्ध बुद्ध और मुक्त है, वो जल्दी बन जाता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अज्ञान की अवस्था होती है वह बहिरात्मा की अवस्था होती है। अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। वह तो अपने स्वार्थ के बाद नहीं जाता है। स्वार्थ बुरा नहीं है, व्यक्ति को स्वार्थ भी रखना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर है, घर है, परिवार है, सब चीज़ों को देखने के लिए स्वार्थ का रखना बहुत ज़रूरी है। परंतु स्वार्थ जो है हद से ज़्यादा हो जाता है, अत्यंत स्वार्थी हो जाता है व्यक्ति, तो वो परिग्रही बन जाता है और ऐसा व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों के जो है वह कहना चाहिए वस्तुओं का हनन करता है, दूसरे के हक का वो हनन करता है और सबके लिए दुखदायी हो जाता है। तो इसीलिए ज्यों हम ज्ञान की परतें खोलते रहेंगे तो ज्ञान की परतें खोलने के बाद जो है हमारा विज्ञान यानी आत्मा के सद्गुण हैं हमको मिलते रहेंगे और उन सद्गुणों को प्राप्त करके जीवन के अंदर ढाल करके हम संपूर्ण विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वो संपूर्ण विज्ञान से सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, परंतु ये ज्ञान अज्ञान विज्ञान है, तीनों को जानने वाला है वो हमारा आत्मा है। अगर आत्मा होती है तो तीनों को जाना जा सकता है, और चेतना नहीं हो तो तीनों तो जड़वत हो जाते हैं और व्यक्ति कोई भी चीज़ का चिंतन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा चेतन तत्व है वो उसकी हाजिरी होती है, उसकी हाजिरी से ही ज्ञान अज्ञान और विज्ञान बनता है।
तो उसकी हाजिरी को जो हमें समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आत्मा की जगह मैंने एक को रखा, यानी एक का मतलब है वो आत्मा हो गई। अब मैं उसके बैक साइड के अंदर जीरो लगाता हूँ। पहला जीरो धन का, दूसरा जीरो संपत्ति का, तीसरा जीरो बैंक बैलेंस का, चौथा जीरो पद का, प्रतिष्ठा का। जीरो जीरो लगाते चले गए तो इस एक की वैल्यू जो है 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बन जाती है। अब क्या करता हूँ मैं, एक को काट देता हूँ तो उसके पीछे 5 जीरो, 7 जीरो जितने भी लगाए थे उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती है, वह बिग ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि सारी वैल्यू होती है वह इस आत्म तत्व की हाजिरी में इसकी मौजूदगी होती है, उसकी मौजूदगी में रहना ही विज्ञान है। तो आइए हम जो है वो अज्ञान को ज्ञान के द्वारा जीते हैं और ज्ञान को विज्ञान बना करके मुक्ति को प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब हम भाई भाई के रूप में शांतिपूर्ण सहवास करते अपने जीवन को जो आनंद के साथ जिए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।